इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आए। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आए। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। अहिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह काल का है। यह देश जो है माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह देश जो है जड़ देश है। यह जो देश है यह मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। अहिंसा और हंसनी। आज का सत्संग जो है बड़ा आनंददायक है और जो है मनोरंजन भी है। जो है ये जो मन है, मन ही माया है। आपको पता है माया जो है इस सृष्टि का जो है निर्माण करती है और जो है जीव का यहाँ पर कुछ चलता नहीं है। जो कुछ चलता है माया का ही चलता है। माया असत्य है और भक्त जो है सत्य है। तो माया जो है अपनी चाल में रहती है और भक्त जो है अपना चाल में रहता है और दोनों जो है प्रभु के पास पहुँचते हैं। माया कहती है प्रभु आपने मुझे सृष्टि का ये सब जो है रचना चलाने के लिए जो है बोला है, तो मेरा क्या गलती है? पूरा संसार हमको जो है यहाँ जो है न संत लोग हमको बहुत गाली देता है। संत लोग जो है हमको बहुत गाली देता है, बोलता माया ऐसी है ऐसी है ऐसी है। और मैं माया इतना बढ़िया से जो संसार चला रही हूँ जो है। आप बताइए प्रभु, ये हमको जो है लोग इतना गाली देता है संसार में, ऐसी है ऐसी है। और सदगुरु भी लिख दिया माया बड़ी बेहाल। और क्या क्या जो है लोग बोलता है। अब बताइए माया हम चला रहे हैं कि ये सत्य चला रहा है? आप बताइए। और सत्य कहता है कि जो है
मैं चला रहा हूँ। और माया कहती है कि प्रभु आप ही बताइए, यदि मैं भी सत्य बोलने लग जाऊंगा तो ये संसार चलेगा? आप बताइए। मैं झूठ न बोलूं तो एक दिन में जो लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो मैं झूठ बोल करके पूरा तो सृष्टि को चला रही हूँ जय। और सब लोग बोलता है कि सत्य ही बोलो, सत्य ही बोलो। आप ही बताइए, यदि हम सत्य बोलेंगे तो एक दिन भी संसार आपका नहीं चलेगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को समझो। माया जो है, माया भी अपनी बात सही कह रही है। आप विचार करके देखो, यदि आप सत्य बोलोगे तो ये संसार चल पाएगा? आप खुद ही बताओ। अरे पति पत्नी के रिश्ते, माँ, सब रिश्ते टूट जाएंगे। माया जो है अपनी जगह पर सही है भाई। यदि सब लोग सत्य ही बोलने लग जाए तो एक दिन में ये सारा सृष्टि जो है खत्म हो जाएगा, मारपीट लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, प्रभु भी परेशान हो गया कि माया भी सही कह रही है जो है, यदि सत्य बोलने लग जाए तो ये संसार कहाँ चलेगा? आप ही विचार करो। और सब दुनिया सत्य की तारीफ करता है, सब संसार में सत्य की ही पूजा होती है। तो जो है हमारा ये जो है ये सृष्टि कैसे चलेगा? और आप कहते हैं कि कोई भी जीव जो है उस लोक में आने न पाए। ये हंसा और हंसनी, तो प्रभु ने कहा जो है माया भी हमारी शक्ति है और जो है भक्त भी हमारा शक्ति है जो है। तो वही दोहा जो है स्वामी जी लिखे हुए हैं, माया गति निजा चालमी, भक्त चाल निज चाल। माया गति निजा चालमी, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। ये हंसा और हंसनी, जिसको संसार का सुख भोगना है उसके लिए तो माया अच्छी है। पूरा संसार ही तो माया के है चक्र में पड़ा हुआ है। और जिसको चेतन सुख चाहिए उसके लिए तो सत्य अच्छा है, भक्ति बढ़िया है। तो ये संसार दोनों से चलता है। आप ये नहीं सोचना कि जो है हमेशा, अरे हमेशा सत्य बोला जाएगा तो ये सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो कहाँ सत्य बोलना है और कहाँ असत्य बोलना है? आप तो हंस हो, हंस नहीं हो। ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप भेद को बुझिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। थोड़ा झूठ भी होना चाहिए और थोड़ा सत्य भी होना चाहिए। सारा ही सत्य सत्य हो जाएगा तो संसार नहीं चल पाएगा। ये हंसा और हंसनी, तो माया गति निजा चालमी, भक्त चाल निज चाल। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। ये हंसा
और हंसनी। ये सृष्टि जो है सत्य और असत्य जो है दोनों की ही से ही ये चल रही है। यह सृष्टि जो है यहाँ जो एक का उल्टा भी है, सत्य का उल्टा असत्य है, दिन का उल्टा रात है, स्त्री का उल्टा पुरुष है, जन्म का उल्टा मृत्यु है। ये सृष्टि में दोनों ही है, दुख भी है और सुख भी है, तो दोनों से ये सृष्टि चल रही है। माया प्रभु की शक्ति है, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति एका संग रही, भक्त शक्ति एका संग रही, रक्षा का है प्रभु पास। ये हंसा और हंसनी, आप तो बहुत चक्कर में फंस गए होंगे आज। ऐसा सत्संग सत्य भी बोलो और असत्य भी बोलो। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, सत्याया सत्यसी अलग है, सोपार सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। हिंसा और हंसनी, अब आप भेद को बुझ जाओ। आप खुद ही सोचो, यदि केवल सत्य बोला जाए तो संसार चलेगा? नहीं चलेगा। आप विचार करके देखो, आप तो हंस हो, हंसनी हो। आज का सत्संग बड़ा आनंददायक है और बड़ा जो है मनोरंजन है। आप खुद विचार करो, यदि सत्य बात कही जाए तो संसार नहीं चलेगा। यह संसार तो वह जो है माया भी प्रभु से कह रही है कि हमको पूरा संसार में सब लोग, संत लोग तो बहुत गाली देता है। और सदगुरु भी कहता है, माया चाल कुचाल है। हिंसा और हंसनी, तो आप बताइए ये सृष्टि कैसे चलेगी? अब प्रभु जो है बेचारे जो है परेशान हो गए, तो इसलिए दोनों को बराबर शक्ति दिया हुआ है। आप हंस हो और हंसनी हो तो आप बुझ जाओ। यदि संसार में केवल सत्य बोला जाए तो नहीं चलेगा संसार। एक ही दिन में सब मामला जहाज कट करके मर करके खत्म हो जाएगा। आप हंस हो और हंसनी हो, बूझो। और केवल सत्य रहेगा तो भी नहीं चलेगा, और केवल झूठ रहेगा तो भी नहीं चलेगा। आप तो दोनों बराबर रहना है, तब ये सृष्टि जो है चलेगी। ये हंसा और हंसनी, आज तो पूरा सत्संग का माहौल ही बिगड़ गया। आप बोलो स्वामी जी का आप जो है सत्संग सुना रहे हैं कि माया का आप सत्संग सुना रहे हैं? ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने लिखा हुआ है, सत्याया सत्यसी अलग है, सो पार सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप, सत्याया सत्यसी अलग है, सो पार सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है,
ममयाराध्य भगवान बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप है। ममयाराध्य भगवान बार बार वंदन करूं। ये हंसा और हंसनी, तो यह सृष्टि जो है सत्य से भी चल रही है और असत्य से भी चल रही है। जीवन का चक्र ही जो है सत्य और असत्य का जो है चलना है। सत्य जो है ऊपर को चलता है और असत्य जो है नीचे को चलती है। इसी से चक्र जो है चलने लगता है। आप भेद को जो है पूछो। एक साइकिल के पहिया को जो है दीवार में लगा करके रखो और दो व्यक्ति को बोलो भाई इसको चलाओ, तो एक व्यक्ति इसको ऊपर को उठाएगा और दूसरा व्यक्ति की जो है नीचे को खींचेगा, तभी ये जीवन चक्र चलेगा। और दोनों आदमी ऊपर को खींचेंगे तो वह जो पहिया नहीं घूमेगी। आप भेद को समझो। एक पहिया जो है दीवार में फिट करके रखो और एक आदमी को बोलो भाई जो है दोनों आदमी मिल करके इसको चलाना है, तो यदि पहिया यदि उसको घुमाना है तो एक आदमी उसको ऊपर को बल लगा कर ठेलेगा और दूसरा आदमी नीचे को खींचेगा, तब वो पहिया चल पड़ेगी। और जो है दोनों आदमी ऊपर को खींचेगा तो वो नहीं चलेगी पहिया, और दोनों आदमी नीचे को चलेगा तो नहीं चलेगा, यह चक्र नहीं चलेगा। वैसे क्योंकि यह इस संसार में दोनों है। आप भेद को बूझिए। इस संसार में सत्य भी है और असत्य भी है। कहाँ सत्य बोलना है और कहाँ असत्य बोलना है, ये तो आपको समझ होना चाहिए ना, क्योंकि आप हंस हो और हंसनी हो। हमेशा सत्य सत्य ही बोलोगे तो कैसे चलेगा, आप बताओ कैसे चलेगा। आप ये हंसा और हंसनी, एक माँ है एक पिता है, वह सत्य बात नहीं बोल सकता है बच्चे को। जो है बच्चा पूछता है माँ मैं कहाँ से आया, तो आप क्या बताओ, सत्य बताओगे असत्य बताओगे। ये हंसा और हंसनी, समय आने पर क्या असत्य है और क्या सत्य है वह तो अपने आप ही बूझ जाएगा। लेकिन कहाँ सत्य बोलना है कहाँ असत्य बोलना है, ये तो आपका काम है। आप हंस हो हंसनी हो, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलना है। ये हंसा देखो, ज़्यादा झूठ बोलोगे तो भी फंस जाओगे और ज़्यादा सत्य बोलोगे तो भी फंस जाओगे। तो दोनों को बराबर रखना है। इसीलिए प्रभु ने कहा माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति का संग रही, रक्षा का है प्रभु पास। ये हंसा और हंसनी, आपको लगता होगा ये कहाँ कहाँ से ले आते हैं। अरे ये सब संसार में है। कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहाँ पर जो है ये उसको जब जोड़ने लगते हैं तब ये नया सत्संग बन जाता है। आप भेद को बूझो। अभी तक तो आपने यही पढ़ा था, सत्य बोलो, ऐसा करो वैसा करो। आप खुद ही बताओ कि यदि सत्य बोला जाए तो ये सृष्टि चल ही नहीं पाए, चक्र नहीं चलेगा। दोनों का बराबर होना है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु की लीला महान है। ज्ञान अनंत है, हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में दिन है और रात है, इस संसार में जन्म है और मृत्यु है,
इस संसार में जो है सुबह है और शाम है, इस संसार में गरीब है और अमीर है। तो सारा अमीर नहीं हो सकता है, क्योंकि सृष्टि का जो चक्र चल रहा है वह माया और भक्त एक साथ चला रहे हैं उसको जो है। तो ये हंसा और हंसनी कभी दुखित मत हुआ करो जो है। झूठ बोल दिया, आपको चालाक होना है तो आप चालाक कैसे होगे? गुरु के चरण में रहोगे तो आप चालाक हो जाओगे, महाप्रतिभावान हो जाओगे। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जानर चाकरी, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी इसीलिए कहा गया है सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। ये तो आपका सनातन का है कि सच बोलना है, लेकिन जो किसी को अप्रिय लगे तो नहीं बोलना है। ये हंसा और हंसनी आपको संसार जीने नहीं देगा। ज़्यादा सत्य की तरफ जाओगे तो भी मारे जाओगे, और ज़्यादा असत्य की तरफ जाओगे तो भी मारा जाओगे। लेकिन वह परमात्मा जो है सत्य असत्य से दोनों से अलग है और फिर भी सत्य स्वरूप है। ये हंसा और हंसनी यह सद्गुरु का दोहा है। सत्याया सत्यसी अलग है, सो पार सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजयना दिवर रूप। ये हंसा और हंसनी वो प्रभु जो है सत्य असत्य इस संसार में न है। उस देश में केवल सत्य ही सत्य है, लेकिन वहाँ शरीर नहीं है। अच्छा बताओ, जो है न कबीर साहब क्या कहते हैं, जहाँ वासे अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा, जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा। हंसा और हंसनी आप तो सद्गुरु के प्यारे प्यारे हो, दुलारे दुलारे हो, इतने प्यारे हो। सद्गुरु की आपको इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा जो है भजन बनाया है, अपने हंसों के लिए बनाया है। और सद्गुरु क्या कहते हैं, आप जहाँ से आए हो वह देश अमर है, वहाँ पवन नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ धरती नहीं है, वहाँ आकाश नहीं है। तो आप बताओ, वहाँ पानी नहीं है तो जा कर के क्या करोगे? आप जी नहीं पाओगे। पानी नहीं है तो कैसे जियोगे? पवन भी नहीं है तो पानी नहीं है, पवन नहीं है, धरती भी नहीं है वहाँ, तो खाना खाओगे कहाँ, रहोगे आप बताओ? तो पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। हंसा और हंसनी
ये संसार है बहुत चालाक है। वैसे संत लोग सोचता है कि हम ही चालाक है, लेकिन वो कह रहा है कि हम काहे लिए जाए भैया, आपका कौन सा संग सुनेगा। आप बताते हैं वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पवन नहीं है, वहाँ हवा नहीं है, और वहाँ दिन रात नहीं है। कौन जाएगा वहाँ पर जो है, कौन आपका सत्संग सुनेगा। ऐसे उल्टा पुल्टा सत्संग आप लोग काहे लिए बनाते हैं। अरे ऐसा वाला बनाइए जहाँ धरती है आकाश है, तब न लोग वहाँ जाएंगे। हिंसा और हंसनी संसार बूझता नहीं है। अरे वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता है। वहाँ शरीर से जाओगे तो फिर वही गंद मंद फैलाओगे वहाँ जा करके। चेतन देश है ये हंसा और हंसनी। वहाँ शरीर ले जाओगे तो वहाँ पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, घर द्वार भी बनाओगे जो है, हवा भी चाहिए, पानी, वो तो यही लोक है ये हंसा और हंसनी। जो चेतन देश है वहाँ चेतनाएं जाती हैं, शरीर नहीं जाता है। आपको भेद को बूझना होगा। अच्छा बताओ, प्रभु के यहाँ जब आत्मा शरीर से छूटती है तो शरीर तो यहीं न रह जाता है। तो ये संसार बूझता नहीं है और सदगुरु बुझाना चाहता है, लेकिन वो दोनों ही नहीं बूझते हैं। ये हंसा इतना जटिल प्रश्न है, ये इतना आसान थोड़ा है प्रभु की शक्ति जो है। बोला ऐसा वाला काहे लिए बताते हैं। जहाँ वहाँ से अइलू अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा। ये हंसा और हंसनी। आप लोग सोचते हो कि कहाँ कहाँ से जो, अरे संसार पूछ रहा है ना, कौन जाएगा आपका भक्ति कौन करेगा। ऐसा वाला भक्ति नहीं चाहिए जहाँ माल मिले मिठाई मिले, ऐसा वाला बताया करिए। कि कौन सा सत्संग बताते हैं आप जो है, कौन सुनेगा। तो मैं बोला मत सुनिए ना, आप काहे लिए परेशान होते हैं। बोला नहीं आपका सुनने में तो बड़ी आनंद आता है, मज़ा आता है जो है। तो वहाँ कैसे जाया जाएगा। ये हंसा और हंसनी, वहाँ मन से नहीं जा पाओगे। वहाँ तो जो है ये तो मन का संसार यही न है। तो मन का संसार में रहो, यहाँ पर खूब बढ़िया लड़ाई में होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगा, दुख होगा, सुख होगा। तो यहाँ शरीर के साथ रहना है। और वो जो देश जो है आत्मा का है, चेतन देश है। तो चेतन देश में लड़ाई झगड़ा कहाँ होगा आप बताओ। चेतन देश में ऐसा प्यार नहीं होता है जो संसार में होता है। अभी प्यार होता है, शाम को प्यार होता है और सुबह लाठी चल जाती है। इस संसार में ऐसे ही है। तो आप समझदारी से नहीं रहोगे, झूठ नहीं बोलोगे, सच नहीं बोलोगे, तो आप संसार में जी नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी। तो उनका भी बात सही है जो है, लेकिन कहाँ सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है, ये तो आपको आना चाहिए ना। आप हंस हो और हंसनी हो। ये हंसा और हंसनी वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता है। जहाँ वहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा,
जहाँ से अला हो अमर वही दिशावा। ए हंसनी, अमर देश में ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है, आत्मा का जाति नहीं होती है। ए हंसा और हंसनी, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता है, आत्मा बालक नहीं होता है, आत्मा बूढ़ा नहीं होता है। तो वहाँ चेतन देश है, वहाँ के सबको जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचना कि वहाँ जाएंगे तो खूब हमारा ऐसा हो, कुछ नहीं हो वहाँ पर है। अरे सदगुरु यही कहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यावा, मुगल पठान नहीं, सैयद शिखवा। ए हंसनी, मुसलमानों में भी 4 है, सैयद है, मुगल पठान नहीं, सैयद शिखावा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा। ए हंसनी, ये सदगुरु जो है आत्मा को कह रहे हैं, शरीर को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शरीर वहाँ जाती नहीं है। आत्मा यहाँ फंस गई है। यहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। यहाँ आत्मा स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है। कैसा? ये हंसा और हंसनी, आप चेतन देश में बैठ करके जो है ना सत्संग सुना करो और संसार को भी सुनाया करो, बड़ा आनंददायक है ये। ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही जगह मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। आप पूरा सत्संग सुनते ही हो संसार में। ए हंसा और हंसनी, तो जो आपका देश है, मतलब आत्मा का घर जो है चेतन देश में है, जड़ देश में आकर के फंस गया। अब यहाँ हाथ हो गया, उसका पाँव हो गया, मुख हो गया, लिंग हो गया, गुदा हो गया, पेट हो गया, क्या क्या हो गया। तो हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। ये हंसा और हंसनी, इसको जब तक नहीं छोड़ोगे, आप बताओ शरीर काहे लिए मिला आपको? अरे आपको संसार के भोगों की इच्छा थी तभी शरीर मिला। आप पिया ढूंढ रहे थे तभी संसार में आए, आप प्रिय ढूंढ रहे थे तभी संसार में आए, आप जड़ सुख की आपको इच्छा थी तभी संसार में आए। बहुत सारे जो है ये हंसा और हंसनी गुरु का प्रेम में कहते हैं, बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। हम शादी विवाह नहीं करेंगे, जो है हम माया में नहीं फंसेंगे। ये हंसा और हंसनी, आप विचार करो, लड़का ऐसे बोलता है, ये संभव है? अरे संसार में आए हो तो सब कर लो, जो है शादी भी कर लो, विवाह भी कर लो, माया में फंस भी लो और माया से निकल भी लो। ये नहीं बढ़िया है कि जो है माया में नहीं जाएंगे, शादी नहीं करेंगे, हम ब्याह नहीं करेंगे। और जब शादी विवाह नहीं करोगे और फिर जो है अब बुढ़ापे में जा करके फिर मन कहीं गिरा दिया, तब क्या करोगे आप बताओ? मन कब गिरा देगा तुम्हें पता है? ये हंसा और हंसनी, इसीलिए पहले शादी विवाह कर लो, जो है घर बना लो, बच्चे बना लो, ज़्यादा संसार में नहीं फंसना है। जो होता है उतना ही में कर लो, जो है जो तो मायाई सूक्ष्म हो या कर, ताजमा नहीं की बारा। अवधू
तजो मनहि की भारा। ये हंसा और हंसनी, देखो जो भी जीव संसार में आया है, चेतन रेश में माया नहीं जाने देती है। जैसे ही वहाँ तैयार होगा, एकदम आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। क्या चाहिए आपको संसार का? सब सुख देने के लिए ये माया तैयार रहती है, आप जानते ही हो। आपको बेटा है, बेटी है, यदि वो नाराज हो जाता है तो आप एकदम तैयार हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, यह माया भी ऐसी ही है। अरे मन ही तो माया है, आप बूझ नहीं रहे हो। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब कहते हैं तीनों लोग संशय में पड़ा है कि माया है क्या। ये हंसा और हंसनी, माया मन ही है। तो मन को मारने का युक्ति है, तरीका है। ये ऐसे नहीं मराएगा। जैसे कल परसों एक नागा बाबा आए थे, 22 साल के। वो जो है सिक्कड़ बांध रखे हैं, लिंग में जो है सिक्कड़ बांध करके रखे हैं, और लोग दुनिया बोल रहा है जो है 22 साल के जो है नागा बाबा ने जो है माया को जीत लिया, माया को जीत लिया। ये हंसा और हंसनी, सिक्कड़ बांधने से माया नहीं जिताएगी। माया अति सूक्ष्म है। ये हंसा और हंसनी, नागा साधु भी होते हैं और नागा साधुनी भी होती हैं। अरे आपका सदगुरु सारा भेद खोल देता है। अब सिक्कड़ बांध देने से भोग विलास तो नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या कहते हैं, मान ना रंगाए हो रंगाए जोगी का पड़ा। मान ना रंगाए हो रंगाए जोगी का पड़ा। जंगल में जाई जोगी धुइया रमावले। कामवा जराई जोगी बन गई लही जड़ा। मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी का पाड़ा। मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी का पाड़ा। मन ना रंगाई हो रंगाई जोगी का पाड़ा। मंदिरा में जाई जोगी आसन लगावले। राम नाम छोड़ी की पूजन लागे पथरा। मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी का पड़ा। जंगल में जाई जोगी धुइया रमावली। कामवा जराई जोगी बन गई लही जड़ा। मन ना रंगाई हो रंगाई जोगी का पाड़ा। माथवा मड़ाई जोगी जटवा बढ़ावले। गीता पोथी बाची जोगी होई गई लाबरा। मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी का पाड़ा। माथवा मुड़ाई जोगी दाढ़िया बढ़ावले। ये हंसा और हंसनी, ये सारा जो है माया का जाल है। ये जो है, अरे सदगुरु संग आपने जलना है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु संग प्रीति जो है शरीर से नहीं होता है। सदगुरु संग प्रीति जो है सूरज से होती है। गुरु का चरण ही तो आपका घर है। आप काहे लिए भुला जाते हो?
सीधा सीधा आप समझ लो, गुरु का चरण ही आपका घर है और वहाँ शरीर से नहीं जाया जाता है। ये हंसा और हंसनी मैं खोल खोल करके बताता हूँ, बूझना आपका काम है। वहाँ सूरत से जाई जाती है, शरीर वहाँ नहीं जाता, मन भी वहाँ नहीं जाएगा। ये हंसा और हंसनी मन के भेद को समझो। मन जो है संसार का काम करता है, रोटी लाना, नौकरी करना, कपड़ा धोना, जो भी संसार में काम होता है ये मन का काम है। और उसके बाद से जो सुरति का काम, सुरति का काम जो है वो प्रभु प्राप्ति में है। ये हंसा और हंसनी वह प्रभु जो मन से नहीं मिलेगा। तो मनवा सुरति एका साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चली, स्वगति को समक्रांत। ये हंसा और हंसनी, तो माया जो है मन ही है। तो मन को जो है उसको थोड़ा सा देखो, मन मरता नहीं है। और एक तरफ बोलते हैं कि फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाए, मैं कासे कहूँ को सुनी, को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। तो कौन सा फूलवा है, कहाँ पाओगी और कैसे मरेगा, यही तो भेद बूझना है आपको। आप हंस हो हंसनी हो, मन जो है जब वो फूलवा को सूंघता है तो सूरत में बदल जाता है। आप हंस हो हंसनी हो, आप बूझा करो। ये बड़ा थोड़ा सा गहराई वाला बात है। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी, तो आपको देखो सदगुरु संग रहोगे तब सब समझ में आ जाएगा। माया गति निज चालमी, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल, जो माया सब जग ठगी, जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, ठगनी ठगया दिशा है, सौगृह तमाम संत। ये हंसा और हंसनी, माया ही तो जीव को उत्पन्न करती है ना। अब आप बोलोगे हंसा और हंसनी, स्त्री पुरुष जो है जब जो है पति पत्नी हो करके और जब प्रेम पूर्वक जो है मिलन होता है तब वहाँ से नया जो है सृजन होता है। देखो छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे प्यारे लगते हैं, जो ऐसे ही तो सृष्टि चलती है। और बोल रहा है बेटा कि नहीं हम शादी वादी नहीं करेंगे, हम भक्ति में जाएंगे, माता पिता परेशान है। ये हंसा और हंसनी, अरे भक्ति में जाओ ना, शादी भी कर लो, दोनों सुख देख लो। आप जो है इस संसार में आए हो तो जड़ माया सुख भी देख लो। जो है एक दो बच्चा प्यारा प्यारा जो है प्रभु का दुलारा जो है, ये सब जीव आएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा आप बताओ। तो माया भी देख लो और सदगुरु को भी देख लो। सदगुरु का सुख बराबर है, हमेशा एक समान है।
ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो जो है। इस संसार में आए हो, आपको इच्छा थी तभी आए। इस संसार में आ करके पति भी रखो, पत्नी भी रखो। पति एक ही होता है और पत्नी एक ही होती है। पत्नी 4-5 नहीं होती है, वह जो है औरत होती है, क्या बोलते हैं, रखैल होती है, और क्या क्या आप जानते ही हो संसार में। और पुरुष को भी उसको क्या कहा जाता है जो है, अब नहीं याद आ ये हंसा और हंसनी, बड़ी जो है मज़ा आता है जो है संसार में जो है। आप संसार का लीला देखो जो है तो बड़ा आनंद आता है जो है। एक जो है, अब क्या बोलें जो है, एक शब्द आ रहा था जो है, जो हमारे यहाँ जो हिंदी के जो होते हैं लोग, उनको हिंदी ट्रांसलेटर करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को वो हिंदी में बताते हैं और उसी को अंग्रेजी में भी बताते हैं जो है। ये हंसा और हंसनी, तो आपको सद्गुरु देश में रहना है। इसी संसार में रहते हुए सद्गुरु देश कब जानना है। और सद्गुरु का देश जब जान जाओगे, देखो सीधा सीधा आप समझ लो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। अरे गुरु का चरण है, गुरु का चरण से आप आए हो, सब पूरा सृष्टि गुरु का चरण से आई है। अब ऐसे बोलने से तो कोई समझेगा नहीं, फिर आपको गुरु पहचानना होगा, और फिर गुरु पहचानना होगा, फिर गुरु का चरण पहचानना होगा। और हम सीधे ही सीधे बता रहे हैं। अरे मैं नहीं बता रहा हूँ, कबीर साहब यही कह रहे हैं। ये हंसा और हंसनी, देखो इसमें मेरा कुछ नहीं है कि मैं बता रहा हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ बताने वाला, वो पहले ही बता दिया है। ये हंसा, इस सृष्टि को चलने के लिए पहले ही से सब नियम कानून बताया जो है, बना हुआ है। आपको ज़्यादा विचार करने का ज़रूरत नहीं है, बस इन भजनों को आप गाते जाओ, आपको बुझ जाओगे। कबीर साहब क्या कहते हैं, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेला विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेला विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, वीर ले लो गवाहो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेला वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला पैठत उपजल ज्ञान मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया सदा जल नीरमाला पैठत उपजल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना पंडित मूला पीरया उलिया ई सब भरम भुलाना हो ई जगह भरम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीर सुनो भाई साध गुरु का चरण में मन लगाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी ये भजन जो है बहुत पहले जैसे ही सृष्टि हुई उसी समय का है। आप बोलोगे आपको कैसे मालूम? ये हंसा और हंसनी आदि गुरु जो है कबीर साहब ही हैं। जब ये सृष्टि बनी थी तभी का है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये सृष्टि ऐसे ही रहेगी। अरे यह सृष्टि बिगड़ती बनती भी रहती है। देखो आपका उम्र 100 साल है, स्वस्थ रहते हुए 100 साल आप संकल्प ले लेना। आप दुनिया भर का संकल्प लेते हो, बेटी का शादी हो जाए, बेटा का शादी हो जाए, बहू मिल जाए, फलाने मिल जाए, ढेकाने मिल जाए, तो ये वाला संकल्प काहे नहीं लेते हो? प्रभु स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की आप तो कामना तो करो। आप फिर मर जाओगे तो फिर संसार में आ जाओगे, फिर बालक बन करके आ जाओगे, फिर बाद में नहीं बोलना है, फिर वही मामला शुरू हो जाएगा और सदगुरु फिर ऐसे मिलेगा जब आपका प्रेम रहेगा। प्रेम पारण टूटी कभी न जूटे गुरु से बिछुड़ा ना मिले प्रेम उरवी श्वास गुरु है प्रभु दया गुरु फिर मिले। हंसा और हंसनी तो अभी आनंद को देख लो ना। आप तो हंस हो हंसनी हो और एकदम पक्का पक्का बुझना है, कच्चा वाला नहीं बुझना है। अरे वो गुरु के चरण से दूर जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। ये बाणी कबीर साहब की यही कह रही है कि हे मन कहीं इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर जाओगे तो फंस इधर उधर जाओगे तो फंस जाओगे। गुरु का चरण में रहना बराबर जो है। एक पादमी सृष्टि पसारा तीन पादाया मृत न्यारा अमित पाद गुरु चरण नमाहि सुरति निरतिशी संत समाही आबा चली सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा सुरति बाधी गुरु रूप समावी अगमाया गोचर अनुभव पावी। हंसा और हंसनी तो जय सुरति को बांध कर गुरु रूप में समा जाओ तो क्या क्या मिलेगा।
सुरति बाधी गुरु रूप समावी अगमय गोचर अनुभव पावी। ये हंसा और हंसनी जहाँ जा नहीं सकते हो वो सब मिल जाएगा। अरे गुरु का चरण ही तो है सब कुछ जो है। एक गुरु बहन बोला अरे गुरु का चरण से ज्ञान होगा कि किताब से ज्ञान होगा। ये हंसा ये बहुत पुरानी बात है। अरे मैं बोला गुरु का चरण में कैसे ज्ञान आता है। अरे इसको हंस नहीं बूझते हैं, संसार थोड़ा बूझेगा। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा 8 पढ़ी पुराण कहीं सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी निर्वाण पद क्या है। देखो आप कैसे कैसे संसार में आओगे तो संसार तो ऐसे ही है। आप गरीब घर में पैदा होगे या अमीर घर में पैदा होगे या दोनों के बीच में पैदा होगे। ये हंसा और हंसनी संसार से आप जाओगे नहीं, लिया जाएगा आप। मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग यही हाल सब जगत की माया ममता त्याग। ये हंसा और हंसनी देखो आपका शादी हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, अब काहे लिए संसार में रह रहे हो, अब किसके लिए करना है। अरे चुपचाप इस शरीर से बाहर निकल चलो। सदगुरु आपको निकलने का युक्ति बता रहा है ना। अभी भी आपको लालच पड़ी हुई है, ये करना है, क्या करना है बताओ। पूरा संसार लेकर के आ जाओगी तो भी मन नहीं मानेगा। ये 3 लोक की संपदा आज बसी घर माय तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। ये हंसा और हंसनी देखो तुम्हारी पत्नी भी सुख देने वाली नहीं है और तुम्हारा पति भी सुख देने वाला नहीं है, बेटा भी सुख देने वाला नहीं है और बेटी भी सुख देने वाली नहीं है। पूरा संसार जो है यहाँ स्वार्थ वाला मामला है। ये हंसा और हंसनी सुख एक ही देगा जो बिना स्वार्थ का है, वह परमात्मा वाला सुख है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। ये हंसा और हंसनी अब कुछ लोग नाराज हो गया, बोला आप ऐसा सत्संग सुनाते हैं पति पत्नी से दूर कर देते हैं। ये हंसा और हंसनी कहाँ पति पत्नी से दूर होना है, वो तो आप साथ ही रहो। कौन मना किया, स्वामी जी तो कभी मना नहीं किए हैं। वो तो यही कहते हैं नर नारी साधन करी दोनों का प्रकार विधि निषेध कोई है नहीं केवल प्रेमयदार। ये हंसा और हंसनी अरे नर नारी तो संसार में न है, चेतन देश में नर नारी थोड़ा है, चेतन देश में तो आत्मा है। ये तो संसार का सृष्टि सृजन करने का तरीका है। ये हंसा और हंसनी ये भोग विलास में थोड़ा क्षणिक सुख है, उसी में थोड़ा रहना है जो है। थोड़े देर सुख होता है फिर दुख हो जाता है। और प्रभु का तो निरंतर एक समान है जो है।
वो घटता बढ़ता नहीं है। कलसा समारसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। हंसा और हंसनी, अरे संसार में जो है पिया भी हो और प्रिय भी हो और साथ में सद्गुरु हो, तो अब इससे बढ़िया और क्या मिलेगा आप बताओ। संसार का सुख भी है, अरे गुरु चरण में रहा करो ना, संसार का सुख भी मिलेगा, चेतन सुख भी मिलेगा। दोनों को देख लेना और जो अच्छा लगे उसी में रहना। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु तो आपको दोनों बता रहा है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु ने कभी नहीं कहा कि शादी मत करो, विवाह मत मनाओ, घर मत बनाओ, लेकिन उसी में पगलाया नहीं रहना है। थोड़ा निकल करके जो है, देखो सीधी बात आप समझ जाओ, गुरु के चरण में रहा करो, फिर आपको सब मिल जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करें, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी, सब कुछ जो है गुरु चरण से अलग है ही नहीं जो है। तो ये जो धरती है, आकाश है, पवन है, पानी है, इसका उम्र है हजारों साल, अरबों खरबों साल है जो है। तो आपको तो संतों की वाणी को समझना है, सदगुरु की वाणी को समझना है और उसी पर चल पड़ना है, तभी आपका जीवन का जो है कल्याण होगा। यदि इधर उधर गए तो फंस जाओगे, इधर उधर गए तो फंस जाओगे। गुरु का चरण से कभी दूर नहीं होना। दुख, ये हंसा और हंसनी, ये दुख सुख तो 1 मिनट का काम है। अंतरा मुख सुरति भाई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चारित माप। ये हंसा और हंसनी, अंतरा मुख सुरति भाई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चारित माप। देखो क्या क्या खत्म होता है आपका देश में। मोह शोक चिंता भ्रमा, करो सर्वथा नाश, अवयमा प्रभु को भज, देश लाग सब त्याग। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु बहुत चला ये बात तो आप बूझ ही जाओ। हंस हंसनी भी चलाक हो जाते हैं सदगुरु के संग रह करके जो है। और सदगुरु जो है जहाँ थोड़ा सा भेद खुलने वाला होता है वहाँ बाड़ी बंद करके दूसरा लगा देता है। सदगुरु जो है ये हंसा और हंसनी, देखो प्रभु आप ही के पास में है, एकदम इसमें कोई शक नहीं, वो आपको छोड़ नहीं पाएगा। ये हंसा और हंसनी, देखो जीव क्या है, जीव जो है इस संसार का सुख में परेशान रहता है, थोड़ा देर सुख मिलता है और फिर सोचता है कि हाँ इसी में है जो, वो वही वाली बात है। वो जो पक्षी जो है, वो चिड़िया जो है बेचारी जो है बैठ करके, और वो सेमर का फूल है उसी में जो है मारती रहती है, इसमें मारती रहती है जो है ना, वो चोंच भी बेचारी का टूट जाता है मारते मारते जो है। अब पक जाएगा तो उसमें से कहाँ मिलेगा। वो कच्चा है तो उसमें देखती है, मारती है, दूध निकलता है, ये निकलता है, खाने वाला रुई निकलता है, अरे बेकार है, इसमें कुछ नहीं मिला।
फिर इसको छोड़ करके दूसरे में जाती है, यहाँ क्या पता ये बढ़िया लग रहा है इसमें होगा। वैसे ही जीव जो है भुला हुआ है, इस स्त्री में सुख नहीं मिला, ये बेकार है, ये वाली बढ़िया है, उसमें जाता अरे ये तो और भी बेकार है, इसमें ऐसे ही जो है जीवन जो है मिटा देता है। अरे सुख तो गुरु चरण में है, वहाँ जाएगा नहीं ये, गुरु को बूझेगा नहीं तो कैसे जानेगा। अहिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। गुरु की पहचान आपको पता ही है, हर रोज बताई जाती है, अहिंसा और हंसनी। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ठार, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। अहिंसा और हंसनी। अरे कबीर साहब कह रहे हैं, और तब कहे थे जब वो संसार में थे और उनके भक्तजन कहे थे कि बताइए आप तो गोपनीय हो जाते हैं, अब गोपनीय हो जाएंगे तो हम लोग संसार में आएंगे तो कैसे पहचानेंगे। उन्होंने बताया था, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठार, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। अहिंसा और हंसनी। इस शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है और कहाँ कहाँ निकल जाता है, जो इसका भेद बता दे, आपको समझा दे, उसी को गुरु कर लेना, और ऐसा नहीं बताता है तो दूसरा गुरु करना। ये तो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने सृष्टि के आरंभ में ही कह दिया है। ये वाणियाँ जो है इसको संत जन ही चलाते रहते हैं। अभी हम लोगों को गुरु द्वारा प्राप्त हुआ, हम लोग चला रहे हैं, फिर अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो सीखेंगे तो वो चलाएंगे। ये सृष्टि ऐसे ही आवागमन चलता रहता है। अहिंसा इसको गवर्नमेंट नहीं रखती गवर्नमेंट को तो धन चाहिए, संपदा चाहिए, उसको तो प्रकृति का सुख चाहिए, राजा प्रकृति का है। लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं, कवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अहिंसा और हंसनी। इस संसार में जो है, जो पति पत्नी का सुख जो है सबसे बड़ा माना गया है, इस संसार के लिए है। लेकिन इससे भी बड़ा सुख एक और है जो निरंतर है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, पति की आवश्यकता नहीं है, उसमें पत्नी की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप ही है। उसी को पाने से राजा का जरूरत नहीं है। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अहिंसा और हंसनी। तो उस सुख को पाओगे कैसे? अहिंसा उसी का विधि तो पूरा स्वरवेद में लिखा हुआ है। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा? जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल
पास है, निस दिन सुर तीर काय। ये हंसा और हंसनी, जो सुख ढूंढ रहे हो वो तो आप ही के पास में है। घाट ही में पियवा पहचाना हो। ये हंसा और हंसनी, चेतन पिया है, वहाँ शरीर का काम नहीं रहता है, वहाँ सुरति का काम होता है। तसाब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख दंड। प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। सुरति निरंतर शब्द में, लगना मागना रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विषय। सुरति निरंतर शब्द में, लगना मागना रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विषय। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज खुशी पीछे हो गई।